हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं जग गई थी। मैंने सोचा कि बाहर निकलते हैं, लेकिन बच्चे सो रहे थे तो फिर मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा और मैं फिर अकेले ही बाहर चली गई थी। और बारिश हो रही थी बाहर, इतनी तेज़ ठंड थी कि बच्चों को जगाना मैंने ठीक नहीं समझा। फिर बच्चे करते भी गया और काम तो हमारे लिए भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि बारिश में बाहर जो झाड़ू वगैरह है वो भी नहीं निकाल सकते थे और दूध निकालने में भी थोड़ी दिक्कत थी। तो मैं सोच रही थी कि भैंस का जो दूध है वो अंदर निकालूं या बाहर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये देखिए आप, यहाँ जाली में से दिखा रही हूँ मैं आपको, जो बाहर का फर्श है वो भी पूरा गीला हो चुका था। और ये सोच रही थी कि अब करूँ तो क्या करूँ। जब बारिश का ऐसा चिट्टा सा मौसम होता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता, ना तो काम बन पाता है और ना ही फिर अंदर बैठे रहने का मन करता है। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और यहाँ राजस्थान में तो इतनी तेज़ ठंड पड़ती है, बस 2 रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती हैं। तो मैं भैंस का दूध निकाल लेकर आई थी, फिर बाहर ही मैंने निकाला दूध। तो पलक के पापा हैं, वो बोल रहे थे कि तुम जो है वो अंदर का काम कर लो और मैं जो है भैंस को चारा वगैरह डाल देता हूँ। तो बारिश में ही ये अपना जो कोट है ये पहन करके और भैंस को जो है चारा वगैरह डाल करके फिर अंदर आ गए थे। और इनके नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि जो आज परांठे वगैरह हैं उनसे कुछ अलग ही बनाते हैं। ठंडा मौसम था तो मैंने सोचा कि आज बाजरे की रोटी बनाते हैं। ये डाल दिया है इन्होंने, सारा काम इन्होंने निपटा दिया है। भैंस का है जो सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैंने इनके लिए बाजरे की रोटी और दही बनाया था। ये दही के साथ ही पराठे खाते हैं सुबह सुबह, और बच्चे लोग जो हैं वो खाते हैं पोहे वगैरह। और फिर मैं आ गई थी अंदर, कपड़े समेटने थे और काम करने के कारण जो है ना शॉल अब नहीं सुहा रहा था। शॉल में गर्मी लग रही थी तो मैंने उसको समेट दिया, फिर स्टोल ले लिया था, क्योंकि जब काम करने लग जाते हैं ना तो फिर गर्मी शुरू हो जाती है और थोड़ा हल्का कपड़ा पहनने की इच्छा होती है। तो सोचा कि बाहर का काम नहीं हो सकता तो फिर रज़ाई वगैरह समेट लेते हैं। और तेज़ ठंड के कारण जो है हम लोग 2 रज़ाइयाँ ओढ़ती हैं, एक जो लंबी वाली होती है डबल बेड वाली, उसके ऊपर जो है सिंगल वाली जो है वो डाल लेते हैं, तो उससे ठंड कम लगती है। हमारे यहाँ इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है 2 दिन से तो। और मौसम विभाग ने बताया भी है कि जो 2 दिन है वो बारिश के ही हैं। फिर बेटा आ गया था, आज मैंने उसको स्कूल नहीं जाने दिया था, मौसम ख़राब था, तो फिर सोचा कि उसको घर ही रख लेते हैं। इतनी क्या पढ़ाई कराएंगे, और पढ़ाई करेंगे तो फिर घर पे कर लेगा, ये सोच करके उसको आज रख लिया था। फिर वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गया था, और क्या करता बेचारा। और अभी तो जो बेड की बेडशीट है वो समेट लेती हूँ। आज तो पूरा दिन जो है वो ऐसे ही निकला था, टाइम पास में ही, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाया। मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें कीचड़ हो जाता है, चारों तरफ जो है मिट्टी पानी हो जाता है, मच्छर वगैरह आ जाते हैं। खैर सर्दियों का मौसम है तब मच्छर तो नहीं आते हैं, लेकिन मिट्टी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और पानी का जो कीचड़ है वो भी नहीं सुहाता, इसलिए बारिश का मौसम मुझे कम ही पसंद है। कुछ लोग होते हैं उनको बारिश का मौसम पसंद होता है, वो तो खैर अपनी अपनी पसंद की बात होती है। और आज जो है बेड की बेडशीट को बाहर नहीं झटका सकती क्योंकि बाहर सब गीला गीला हो रखा है। तो ये सोच रही थी कि बेडशीट के अंदर भी जो है सीला मतलब हो जाएगा ये सारा, और फिर सूख नहीं पाएगा, अच्छा नहीं लगता ना, सूखा सूखा ही अच्छा लगता है बारिश के अंदर। तो मैं उसको अंदर ही फिर साफ करके और उसको बिछा रही हूँ। तो बेड के अंदर जो शलवट आ जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। शाम के बज रहे हैं 3:30 और आज मैंने चाय जल्दी बना ली थी क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो चाय से थोड़ा शरीर जो है गर्म हो जाता है और काम करने की इच्छा भी हो जाती है। और हम लोग जो है कांच के गिलास में बहुत ही पीना पसंद करते हैं, कांच के गिलास में चाय का टेस्ट दुगुना हो जाता है। और अदरक वाली चाय हो, और मतलब मेरा ये है कि मैं चाय पीती हूँ तो मैं सबसे अलग बैठ के पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अलग बैठ कर के और मौसम को देखते हुए फिर चारों तरफ प्रकृति को निहारते हुए चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बरामदे में आकर के चाय पी रही थी, हवा तेज़ चल रही थी, तो ये सोच रही थी कि चाय पी करके और जल्दी जल्दी से काम निपटा ले। गरम गरम चाय पी लेती हूँ मैं, इतनी तेज़ गरम चाय पीती हूँ कि हमारे घर में सब ठंडी ही पीते हैं। आज चारों तरफ इतनी ठंडी हवा चल रही है, ये देख लीजिए गेहूं की जो फसल है वो कैसी हिल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे गर्मियों के अंदर जैसे बरसात होती ना, वैसे चारों तरफ से हिल रहा है सब कुछ। तो ये है आज का व्यू। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
देखिए अशोक का पेड़ है, इतनी तेज़ी से लहरा रहा है ये। देखिए रज़ाई में घुसने का जी करता है, आज तो रज़ाई में से निकलने का जी भी नहीं करता है।